हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है आज कि 3 फेस कोई इंडक्शन मोटर है जो कि 10 HP की है। यदि उसका हमको करंट निकालना है और हमारे पास दिया है कि वोल्टेज 440 वोल्ट है और पावर फैक्टर 0.8 है, तो हमें इसका करंट कितना लेगी मोटर यह निकालना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि एक 3 फेस इंडक्शन मोटर कितना करंट लेगी। तो सबसे पहले क्या है, अपने पास में मोटर का क्या दिया हुआ है, HP दिया हुआ है ना। तो ये क्या दिखे, कितने HP की मोटर दी हुई है 3 फेस, 10 HP की मोटर दी हुई है। और वोल्टेज कितना है, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 440 वोल्ट है ना। और पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8। ठीक है, 0.8 पावर फैक्टर दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर पावर का फॉर्मूला लिख लेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा जो है ये पावर फैक्टर है ना। तो अब इस फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है कि फॉर्मूले में हमें आई की वैल्यू नहीं निकालना है, यानी यहाँ पर करंट क्या बोला है क्वेश्चन में, करंट की कितना लेगा मोटर। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि जो HP दिया हुआ है, अब HP में हम तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, और पावर जो होता है, पावर हमेशा क्या होता है, वॉट में होता है ना। तो हम पावर को 10 HP को पावर वॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 HP में कितना होता है, 1 HP में होता है कितना वॉट, 746 वॉट होता है ना। तो क्या कर लेंगे इसको हम, 1 HP में 746 वॉट होता है। तो वैसे ही 10 इंटू क्या कर लेंगे, 10 इंटू 746, तो क्या निकल के आ जाएगा, 7460 वॉट है ना। इतना वॉट निकल के आ गया हमारा। ठीक है, इतना वॉट निकल के आ गया। अब इसको कैसा करेंगे हम, 7460 वॉट, तब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे है ना। तो आइए हम 7460 ये P हो गया, √3 इंटू वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमारे पास में 440, एंड इंटू करंट तो दी हुई नहीं दी है अपने पास में, तो जैसा का वैसा। और कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर कितना है 0.8। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम आई इस साइड लिख जाएंगे और क्या कर देंगे, 7460 अपॉन ये क्या है, वैल्यू इधर आ जाएगी। तो जब भी गुणा की वैल्यू पक्षांतर होके जाती है दूसरे साइड में, तो क्या हो जाती है, भाग में चली जाती है, √3 कर देंगे यहाँ पर हम, इंटू 440 इंटू पावर फैक्टर कितना है 0.8। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आई बराबर 7460 अपॉन √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है, इंटू 440 इंटू 0.8। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो पूरा सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 12.5253 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात हमारी जो एक मोटर है कितना करंट लेगी, I इज इक्वल्स टू 12.253 एम्पियर करंट लेगी।